अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद उमर फ़ारूक अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों आज की एपिसोड भी उम्रा स्पेशल एपिसोड है और कुछ डिटेल में आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। कुछ नई पाबंदियां हैं, कुछ नए रूल्स हैं, कुछ नई परेशानियां हैं, कुछ नई रुकावटें हैं। अल्लाह ताला इन सबको दूर फरमाए। इस वीडियो को ज़रा गौर से देखिएगा ताकि आपको तमाम चीज़ें क्लियर हो जाएँ कि अगर आप उम्रा अदा करना चाहते हैं तो आप इन प्रॉब्लम से एक तो पहले से ही वाकिफ़ हों कि ये प्रॉब्लम आ सकते हैं, और दूसरा ये कि इनका सोल्यूशन फिर क्या है। तो इस वीडियो को ज़रा गौर से देखिएगा। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक भी 84% लोग चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर वीडियो देखते हैं। तो आपने करना सिर्फ ये है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक उम्रा और हज से रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पहुंचती रहे। ये तो दोस्तों बात कर लेते हैं कि सबसे पहले तो सऊदी गवर्नमेंट ने जितने भी उम्रा ज़ायरीन हैं उनसे एक रिक्वेस्ट भी किया है और उन्हें थोड़ा सा आगाह भी किया है। उन्हें बताया है कि ये जो सेल्फ़ी का बहुत ज़्यादा शौक़ है और जो वीडियोग्राफी का जो बहुत ज़्यादा शौक़ है उसको हरमैन शरफ़ैन में थोड़ा सा कम कर दें, क्योंकि उसकी वजह से बाकी बहुत से लोग जो हैं वो परेशान हो रहे हैं। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वहाँ पर तस्वीरें बनाना और वीडियो बनाना थोड़ा सा कम कर दें ताकि बाकी लोग उससे परेशान ना हों। देन जो सेकंड अपडेट है वो ये कि बिल्कुल आप लोगों को फॉर्म फिल करना पड़ेगा कि अगर आप सऊदी अरब जाना चाह रहे हैं तो आप कितने पैसे, कितने रियाल, कितने डॉलर या अपनी लोकल करेंसी कितनी लेके जा रहे हैं। तो ये फॉर्म आपको हर हाल में फ़िल करना पड़ेगा, अदरवाइज़ आप ट्रैवल नहीं कर सकेंगे। तो इसमें परेशान भी ज़्यादा होने वाली बात नहीं है। देन जो एक और अपडेट मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ वो ये कि बहुत से वीज़ाज़ जो हैं वो रिजेक्ट हो रहे हैं, और उसमें ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। थोड़ा सा परेशान इंसान हो भी जाता है क्योंकि उसमें पैसे ज़ाया हो जाते हैं। बट अगर जाना है उम्रा अदा करने के लिए तो थोड़ी बहुत परेशानी आ भी जाती है। तो उसको ज़रा खुले दिल के साथ बर्दाश्त भी करें, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम ही है सऊदी अरब का, और थोड़ा सा वहाँ पे जो रश है उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम आ रही है। तो उसका हल ये है कि अगर किसी का वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है खुदा न खास्ता, तो एतमाद सेंटर जाना पड़ेगा जनाब उन लोगों को जिनके वीज़े जो हैं वो रिजेक्ट हो रहे हैं। तो वहाँ पर आपको ओरिजिनल पासपोर्ट, अपना आईडी कार्ड लेके जाना पड़ेगा। वो आपकी बायोमेट्रिक करेंगे और फिर आपको एक स्लिप ला के दे देंगे। तो वो आप अपने ट्रैवल एजेंट को देंगे। ट्रैवल एजेंट जो हैं वो आपका तमाम रिकॉर्ड लगाकर, तस्वीरें लगाकर, आईडी कार्ड की कॉपीज़ और ये तमाम चीज़ें अपने जो शिरका है और अपनी जो कंपनी का जो लाइसेंस है वो तमाम चीज़ें साथ लगाकर सऊदी एम्बेसी भेजेंगे। और ये 12 बजे से पहले पहले ये काम करना होता है। तो ये जब रिकॉर्ड वहाँ पर भेजा जाएगा तो उम्मीद यही है कि एक दिन के अंदर अंदर वीज़ा जो है वो लग कर आ जाए, उसमें कोई ऑब्जेक्शन ना हो। बट आजकल क्योंकि रश अब बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गया है तो उसमें 2-2 3-3 दिन, 4-4 दिन भी लग रहे हैं। और इसमें जो फ़ीस है वो भी आप लोगों को पे करना पड़ेगी। अनफॉर्चुनेटली ये तमाम उम्रा ज़ायरीन जो हैं उनको ये एक्सपेंसेस बर्दाश्त करने पड़ेंगे, जिसमें 1000 रुपये जो है एतमाद सेंटर वाले लेंगे और 1000 फ़ीस सऊदी एम्बेसी वाले लेंगे। ये तमाम एक्सपेंसेस के अलावा 2000 एक्सपेंस उन लोगों को बेयर करना पड़ेगा जिनके खुद न खास्ता किसी भी वजह से वीज़ा रिजेक्ट हो जाते हैं। तो इसमें आपने बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना, सिर्फ अल्लाह ताला से दुआ करते रहना कि इसमें तमाम परेशानियों से अल्लाह ताला हमें बचाता रहे, और इन तमाम एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस से जो एक्स्ट्रा अखराजात हो जाते हैं उनसे भी अल्लाह ताला बचाए। आज की वीडियो में इतना ही कहना था। अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लीजिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।